नमस्ते, मेरा नाम अमन है। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कि हम लोग डिजिटल नोट्स कैसे बना सकते हैं फ्री में। और हम लोग जैसे कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं तो हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। इसके 5 वीडियो हम लोग बताएं यूट्यूब OBS स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करेंगे, और बस अगले वीडियो में हम लोग यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले आप वन नोट ओपन कर लीजिए। लैपटॉप में वन नोट होता है। अगर आपके लैपटॉप में वन नोट नहीं है तो आप जैसे कि गूगल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं कि वन नोट क्या होता है ना कि 100% फ्री होता है। इसमें कोई भी लाइसेंस का जरूरत नहीं होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल होता है, तो उसमें हमको लाइसेंस का जरूरत होता है, लेकिन वन नोट में जरूरत नहीं होता है। इंडिया में देखिए जितने भी टीचर्स होते हैं वो वन नोट से ही पढ़ाते हैं। तो अब जैसे ये वन नोट का स्क्रीन आ गया, आप सबसे पहले कोई भी वीडियो बना रहे हैं या सबसे पहले आप हेडिंग लिख दीजिए ऊपर में। अब हेडिंग लिख दिए। अब जैसे हमको कोई PDF से पढ़ाना है, जैसे हमारे पास कोई PDF उससे पढ़ाना है, तो आप सबसे पहले जैसे यहाँ पर देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, आप इंसर्ट का ऑप्शन पर जाइए और फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन है, फाइल अटैचमेंट पर क्लिक करके कोई भी फाइल, जैसे कि हमारे पास एक फाइल डाउनलोड्स ऑप्शन में टाइम ऑफ सप्लाई का, इसको हम लोग क्या कर दिए, सेलेक्ट कर लिए। तो उसके बाद 2 ऑप्शन आएगा, अटैच फाइल और इंसर्ट प्रिंट आउट। तो आप इंसर्ट प्रिंट आउट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने इंसर्ट प्रिंट आउट पे ऑप्शन किया तो उसके बाद जैसे जो भी आपका PDF फाइल है आ जाएगा। मतलब आप इसमें कोई भी वर्ड फाइल, कोई भी एक्सेल फाइल, कोई भी फाइल को वन नोट में डाल सकते हैं। वन नोट में ये सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है। अब जैसे मान लीजिए PDF फाइल आ गया, अब मान लीजिए आपको कुछ पॉइंट को इसमें हाईलाइट करना है, तो इसमें जैसे देखिए यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है इरेज का, मतलब कि आप कुछ भी लिख रहे हैं आप उसको इरेज कर सकते हैं। ये होता है टेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप यहाँ पर पेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट कलर का पेन है। और जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक को हाईलाइट करना है, हाईलाइटर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमको ये लाइन को हाईलाइट करना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस लाइन को देखिए जैसे हाईलाइट कर लिए हैं, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप फिजिकल बुक्स में लिखते हैं ये हाईलाइट कर लिए। अब हमको मान लीजिए यहाँ पर कुछ अपने लैंग्वेज में कुछ समरी नोट्स लिखना है, तो आप यहाँ पर जैसे पेन सेलेक्ट कर लीजिए। पेन सेलेक्ट करके ये आप आ जाएगा। आप जैसे कि ऐसे कर लीजिए, अपने लैंग्वेज में कुछ भी जैसे लिखना है। मान लीजिए हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो हमको लग रहा है यहाँ पर हमारा सेक्शन 12 लगेगा और सेक्शन 13 लगेगा। हम लोग को याद आ रहा है नहीं, अच्छा इसका हमको रेफरेंस था कि सेक्शन 31 में भी इसका इससे रिलेटेड रेफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए सेक्शन 31, सेक्शन 30। इस तरह से आप अपना कहीं पर भी पेन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब हमको यहाँ पर ही लिखनी है, PDF के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये होता है मतलब कि आप PDF से इस तरह से आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, और इस तरह से आप अपने नोट्स को यूज़ कर सकते हैं पेन यूज़ करके। जैसे कोई भी टीचर होता है ना, जैसे कि आपको कुछ भी लिखना है तो पेन सेलेक्ट करके, अब जैसे हमको रेड पेन से लिखना है तो आप रेड पेन लिख लीजिए। कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना है, कुछ भी बनाना है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब तो ये हो गया जैसे कि आप PDF फॉर्मेट में। अब मान लीजिए कोई भी गूगल पे इमेजेस है, उसको हम लोग को वन नोट में डालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 यहाँ पर बिंदी दिख रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए जैसे आ रहा है आपका स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन। जैसे मान लीजिए ये फोटो को हम लोग को लाना है वन नोट में, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे कि आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आसानी से। तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके लैपटॉप में है वो फोटो, तो यहाँ पर भी देखिए इंसर्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप पिक्चर पर क्लिक कर करके आप मोबाइल से, ये लैपटॉप या मोबाइल से आप जो भी है आप अपने इसमें पिक्चर ले सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग को कुछ भी चैट GPT से या गूगल से कुछ हमको यहाँ पर टाइप करना है, हमको तो टाइप करना है, तो फिर हम लोग क्या करें, चलेंगे ड्रॉ में। चलेंगे ड्रॉ में जा करके आप यहाँ पे से टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा तो अपने लैंग्वेज में लैपटॉप से आप टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो कोई भी जैसे फाइल है यहाँ पर कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आगे आप इसको कस्टमाइज़ करना है तो आप इसको जैसे अपना स्क्रॉल कर लिए हैं, कहीं पे भी आप लेकर जा सकते हैं, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है वन नोट्स बनाने का और डिजिटल नोट्स बनाने का। अब जैसे हम आपको बताएंगे हम किस तरह से पढ़ाई करते हैं। अभी रिसेंटली एग्जाम दिए थे, किस तरह से पढ़ाई, जैसे कि हमारा देखिए ये जितना भी चैप्टर है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, तो हम जितना भी नोट्स था सब हम वन नोट से ही इस बार बनाए थे। समरी नोट्स देखिए हम किस तरह से बनाते हैं, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन लिख दिए इस चैप्टर के बारे में, B2B में ये है, B2C में ये। अब जैसे ये स्क्रीनशॉट हम कहाँ से लिए, अब इंस्टीट्यूट का बुक्स में देखिएगा तो पीछे में समरी नोट्स रहता है, तो वहाँ से हम इस नोट्स को ले आए।
और उसको ले आए इमेजेस को, जैसे हम गूगल से कुछ इमेजेस माइंड में आ रहा है, गूगल से इमेजेस ले आए यहाँ पर, और हमको अपने लैंग्वेज कुछ लिखना था, इस तरह से हम लिख लिए और इस तरह को कस्टमाइज कर दिए हैं। अब कोई भी चैप्टर देख लीजिए, जैसे अपील से रिवीजन है, देखिए इंस्टीट्यूट का बुक है, इंस्टीट्यूट के बुक्स को हम लोग क्या कर लिए हैं, और कॉपी कर लिए हैं और इस तरह से। अब ये हम लोग डिजिटल नोट्स बना करके और हम क्या किए हैं कि रिवीजन वीडियोस को हम यूट्यूब पे डाउनलोड अपलोड कर दिए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं, ये देखिए हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। तो हम जैसे वन नोट से वीडियो बनाए, अपना रिवीजन वो सारा समरी नोट्स बना लिए और हम उसको यूट्यूब पे वीडियोस के फॉर्म में अपना रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करके कर दें। ये क्या होता है ना कि सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको रिवीजन करें। आप किसी भी टीचर का रिवीजन वीडियो यूज कीजिएगा और अपना रिवीजन वीडियो यूज कीजिएगा, दोनों में बहुत फर्क है। आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ये देखिए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर है, ये देखिए अगर जैसे मैन्युफैक्चरर हैं तो उन लोग को मंथली प्रोडक्शन सारा है। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स का है, तो डायरेक्ट टैक्स का भी हम अपना सारा रिवीजन वीडियो अपलोड कर लिए हैं यूट्यूब पे। इस तरह से क्या हो सकता है कि सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर सिलेबस बहुत लेंदी होता है। आप इस टेक्निक को बस ये फाइनल या किसी भी एग्जाम में आप अप्लाई कीजिए, बहुत बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रेजेंटेशन बन गया, अब हमको इसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब कि फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो आप हम लोग कहाँ पर चले जाएंगे, होम पेज पर जाएंगे, फाइल वाले पेज में, यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जो आप वन नोट में प्रेजेंटेशन बनाए हैं ना, आपको वर्ड फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पीडीएफ वाले पे क्लिक कर लेंगे। पीडीएफ वाले पे क्लिक कर लिए। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है, आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आएगा कि आपको फाइल को कहाँ पर सेव करना है, तो आप फाइल को सेव कर लीजिएगा। जैसे अपील से रिवीजन अनलोडेड है, अब हम आप लोग को दिखाते हैं, जो हम लोग फाइल सेव कर लिए वन नोट, देखिए एकदम पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया। आप जैसे कि जो वन नोट्स का नोट्स बना रहे हैं, आपके पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप पढ़ सकते हैं, आप रिवीजन वीडियो से पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का। और भी जैसे वन नोट में क्या फीचर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को दो फाइल के बीच में इसमें स्पेस लगाना है, तो आप जैसे इंसर्ट स्पेस पे कीजिएगा क्लिक, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए दोनों के बीच में, मतलब हम लोग को यहाँ पर लिखना है कुछ, हम स्पेस नहीं है, तो बस स्पेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमको इसके बारे में कुछ समरी लिखना है, स्पेस के बारे में, तो लिख लिए हम लोग। फाइल अटैचमेंट में हम आपको बता ही दिए, कोई भी जैसे एक्सेल फाइल होगा, वर्ड फाइल होगा, कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट आउट है, कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक्सेल सीट आ रहा है आपका टेबल फॉर्म में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ला सकते हैं। पिक्चर्स आपको बता ही दिए हैं। ड्रॉ में आपका होता है कि इरेज बटन होता है, टेक्स्ट में होता है कि आप लैपटॉप से कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर का पेन को यूज कर सकते हैं। अब जैसे फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या हो रहा है कि इसमें जैसे आपको लाइनिंग फॉर्मेट में चाहिए, देखिए हम यहाँ पे लाइनिंग फॉर्मेट में आ गया। बहुत अच्छा फीचर होता है, वन नोट आप यूज करके देखिए, एक बार मजा आ जाएगा। बहुत सारे फीचर्स, अब बहुत सारा स्पेस डालना है, अब यहाँ पर ये डालिए, फीचर्स डाल दिए हैं। फुल पेज व्यू में, आप फुल पेज व्यू में भी कर सकते हैं इसको काम। इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे फीचर आप देख सकते हैं। और हम तो आप लोगों को यही रिकमेंड करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आप डिजिटल नोट्स के फॉर्म में पढ़ाई करें और रिवीजन वीडियोस बनाएं। हम सारा वीडियोस आप लोग के लिए फ्री में अपलोड कर दिए हैं। और भी इससे रिलेटेड कुछ कोई भी दिक्कत होगा, आप हमेशा हमसे कांटेक्ट में रहिए, हम आपको बता देंगे किस तरह से और बना सकते हैं। और हम आपको रिवीजन वीडियो हम किस तरह से बनाए हैं उसका हम प्लेलिस्ट भी आपको दे देंगे, आईडीटी का और डीटी का। धन्यवाद। और भी लोगों को जरूर शेयर कीजिए।